बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 पंजाब बोर्ड मैथ की बुक की एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर लॉगरिथम से करने जा रहे हैं। इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अच्छा जी, आपको ये बात जो है वो इस एक्सरसाइज में बस ये समझनी है कि दो फॉर्म होती है, एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है और एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना। इस वक्त जो आपको ये जो सवाल दिया हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या फ़र्क है, तो इसको आप इस फॉर्मूले से समझ लें बेटा। इसको जहन में रख लें कि लॉगरिथम का जर्नल फार्मूला जो है ना वो ये है कि लॉग बी और उसके साथ लिखा होगा एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू वाई। अब इसमें ये b जो है ना, ये जो लॉग के साथ लिखा है ये छोटा सा b, ये क्या है, ये है बेस। ठीक है ना, ये बेस होता है। x क्या होता है, x वो रिजल्ट होता है, ठीक है, जो आपके पास आता है आंसर में। और y क्या होता है, y जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट मीन्स क्या होता है, उसकी पावर होता है। अब b जो है वो बेस है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। लॉग के साथ जो लिखा होगा वो बेस होगा। जो चीज़ बेस होती है उसको हम बड़ा करके लिख देते हैं, ठीक है। x जो लॉग b या जो भी नंबर लिखा होगा उसके साथ जो आपको नंबर दिया हुआ होगा या जो भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दी होगी वो आप क्या करेंगे, वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो आपका रिजल्ट होगा। और y जो कि इस तरीके से लिखा होगा जब आप ये लॉगरिथमिक फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो y होगा वो क्या होगी, आपकी पावर होगी, वो आपका एक्सपोनेंट होगा। अभी आपको सवाल जो है वो इस कंडीशन में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है और इसको आपको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर चेंज करना है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझ लें, इस चीज़ को आप ऐसे समझ लें कि आप फर्ज करें यहाँ पर है कि एक सवाल है जिसको मैं इसी के वे में लिखती हूँ कि अगर एक सवाल है लॉग 2, ठीक है ना, 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ये आपका क्या होगा, बेस हो जाएगा जो कि लॉग के साथ लिखा है, तो आप इसको बड़ा करके लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो है एक्सपोनेंट या पावर हो जाएगी, सही है ना, ये आप इसके साथ लिख लेंगे और ये जो साथ में लिखा हुआ नंबर ये उसका रिजल्ट बन जाएगा। आप 2 को 3 टाइम्स करें तो क्या बन जाता है, 8 बन जाता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को आप याद रख लें, इस जर्नल फॉर्मूले को आप याद रख लें, तो आपको लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने में बहुत इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 की पावर है 3 इज इक्वल टू 1000, सही है ना। 10 को 3 टाइम्स करेंगे यानी कि तो 1000 रिजल्ट आता है, सही है। अब रिजल्ट क्या था हमारे पास, कैसे लिखा था, एक्स की शक्ल में, जो कि इस तरीके से लिखी हुई थी। जो बड़ा करके लिखा था हमने क्या था, वो बेस था, तो 10 लॉग के साथ 10 लिख देंगे, बेस हो जाएगा। पावर जो थी वो क्या थी, इज इक्वल टू दूसरी तरफ लिखी थी जो एक्सपोनेंट था, ठीक है। तो ये इस वे में आ जाएगा लॉग 10,000 इज इक्वल टू 3। सेम इस तरीके से सेकंड पार्ट है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, तो ये 2 क्या होगा, ये बेस बन जाएगा, लॉग के साथ 2 लिख देंगे। 256 जो रिजल्ट है वो हम साथ में लिख देंगे, इज इक्वल टू 8 जो पावर है वो क्या है, एक्सपोनेंट है, वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चली जाएगी। थर्ड पार्ट इसका है 3 की पावर है -3 इज इक्वल टू 1/27, ठीक है। अब ये 3 जो बड़ा करके लिखा है क्या होगा, बेस होगा, तो लॉग 3 लिख देंगे। रिजल्ट जो है वो साथ में लिख देते हैं 1/27 इज इक्वल टू -3, एक्सपोनेंट है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ चल जाएगा, -3 बन जाएगा इधर बड़ा होकर, ठीक है। 22 इज इक्वल टू 400, लॉग के साथ क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे क्योंकि वो बेस है। 2 जो है वो इसकी पावर है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ चल जाएगी, एक्सपोनेंट है वो, और 400 जो रिजल्ट है वो साथ में लिख देंगे। फिफ्थ पार्ट इसका है 16 - 1/4 इज इक्वल टू 1/2। 16 क्या है, बेस है, लॉग के साथ लिख दिया, लॉग 16। 1/2 जो रिजल्ट है वो हम इसके साथ लिख देंगे, 1/2 इज इक्वल टू -1/4 एक्सपोनेंट है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। 6th पार्ट इसका है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121,
11 क्या होगा, बेस होगा, लॉग के साथ लिख देंगे log 11। रिजल्ट जो है वो हम साथ में लिख देते हैं 121 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और बड़ा करके लिख देंगे P इज इक्वल टू क्यू आर। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर ये जो है सवाल जो है वो उसका सीक्वेंस सही नहीं है, तो सवाल का सीक्वेंस सही कैसे हम कर लेंगे पहले, क्योंकि ये दोनों इज इक्वल टू के दोनों तरफ जो वैल्यूज अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें तो इनके साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, q की पावर r इज इक्वल टू p। क्यों हम लिखेंगे ऐसे, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट जो है वो लेफ्ट हैंड से चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, q को लॉग के साथ लिख देंगे जो कि बेस है, पावर जो है वो इसकी क्या होती है एक्सपोनेंट, वो इज इक्वल टू दूसरी तरफ चल जाएगी, p रिजल्ट है वो हम लॉग के साथ लिख देंगे। 32 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/2। 32 क्या होगा, बेस होगा, लॉग के साथ लिख देंगे, 1/2 रिजल्ट है इसके साथ लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस 1/5 पावर है, एक्सपोनेंट माइनस 1/5 इस तरीके से करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से करके ये सब आपके आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पर आपको क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी, जैसे ये सवाल दिए हुए थे हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया था, अब यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा, आज का आपका रिवीजन है वो भी साथ साथ हो जाएगा फॉर्मूले का। अब यहाँ पे जो हमने बड़ा करके ये जो था बेस बड़ा करके लिखना होता था, जो क्योंकि लॉग के साथ दिया हुआ है तो हम 5 को बड़ा करके लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये जो थी एक्सपोनेंट वो उसकी पावर बन जाती है, वो पावर हो गई, रिजल्ट इज इक्वल टू दूसरा पर आ जाएगा 125। 5 को 3 टाइम्स करें तो 125 एज इट इज बन जाता है। log 2 16 × 4 है, log के साथ 2 जो लिखा है बेस है बड़ा करके लिख देंगे, एक्सपोनेंट पावर 2 के पास आ जाएगी, इज इक्वल टू 16 रिजल्ट है, 16 इधर आ जाएगा। log 23 1 इज इक्वल टू 0 है, 23 बेस है, ठीक है ना, 0 उसकी पावर हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई, यहाँ पर ये चीज़ को समझ लें, कोई भी नंबर हो, ठीक है जी, 1 से लेकर 100 ऑन, ठीक है ना, जो भी नंबर हो, जिस चीज़ के ऊपर 0 डिग्री का निशान होगा, पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1, ठीक है ना। कोई भी नंबर हो उसके पर 0 डिग्री लगी हो, जिसको हम पावर कहेंगे उसकी, वो इक्वल टू 1 के होती है, ठीक है। ये चीज़ आप अंडरस्टूड कर लें कि 23 के ऊपर डिग्री का निशान है, 0 पावर है, इट मीन्स के इक्वल टू 1 है। log 5 5 इज टू 1, 5 बेस है तो बड़ा करके लिख देंगे, 1 इसकी पावर है तो हमने इसके साथ लिख दिया, इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आया तो ये 5 इस तरफ आ गया। 2 बेस बन जाएगी क्योंकि log के साथ लिखा है, 2 बेस बन गई, -3 एक्सपोनेंट होगा, 2 के ऊपर लिख देंगे, इज इक्वल टू रिजल्ट 1/8 होगा, 1/8 आ गया। 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आता है, माइनस का निशान इसका डिवाइड में है तो 1/8 है, ठीक है। 1/2 इज टू log 9 3। अब इसकी आपको पोजीशन चेंज करनी क्योंकि log हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए होता है, तो इस सवाल की पोजीशन चेंज कर देंगे, log 9 3 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसमें 9 क्या आपका बेस है, 9 बड़ा करके लिख देंगे, 1/2 एक्सपोनेंट है, पावर बना देंगे, इज इक्वल टू 3 रिजल्ट है, दूसरी तरफ चल जाएगा। इसका जी 7 पार्ट है, 5 इज इक्वल टू log 10 1 00000, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये 1 लाख है। log 10 और 1 लाख एक लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, यानी इसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। 10 जो बेस है बड़ा करके लिख देंगे, एक्सपोनेंट 5 है, पावर बना देंगे, इज इक्वल टू 1 लाख। log 4 1/16 इज इक्वल टू -2 है, 4 बेस है बड़ा करके लिख देंगे, -2 पावर एक्सपोनेंट है, -2 4 के ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका कंप्लीट होता है। कोई भी डिफ़िकल्टी हो बच्चों, आप कमेंट्स में मुझसे सवाल करें, मैं आपके कमेंट्स जो है उसका आंसर ज़रूर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है। log x 64 इज इक्वल टू 3,
अब ये जो होता है बेस हम कैसे लिखते हैं, x इस तरह से लिख देते हैं। ये जो होता है ये एक्सपोनेंट होता है जो उसकी पावर बन जाती है इक्वल टू 64। अब वो कौन सा नंबर है, x मीन्स कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम करें तो 64 बनता है। ठीक है, फोर वो नंबर है जिसको 3 टाइम्स हम करें तो फिर 64 बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर क्यूब इज इक्वल टू 4 की पावर क्यूब। ठीक है ना, अब यहाँ से पावर कैंसिल हो गई, x इज इक्वल टू 4 आ गया, ये आपका आंसर है। log 5 1 इज इक्वल टू x है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बेस है, x इसकी पावर इज इक्वल टू 1 है, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। x पावर, इस वक्त आपको पावर बतानी है। ठीक है ना, क्योंकि पावर की जगह पर x आया हुआ है, तो 5 की पावर कितनी हो कि इक्वल टू 1 आए। अभी मैंने आपको पीछे एक सवाल बताया कि कोई भी ना जो नंबर होगा उसके ऊपर अगर 0 डिग्री का निशान बना हुआ होगा या उसकी पावर 0 होगी तो इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पावर क्या होगी, 0। 5 की पावर 0 होगी तो इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका log x 8 इज इक्वल टू 1, x की पावर 1 बन गई इज इक्वल टू 8। 1 तो हम कहीं पर भी शोर ऐसे नहीं कर सकते, तो x इज इक्वल टू 8 है। log 10 x इज इक्वल टू -3, 10 बेस है, बड़ा करके लिख देंगे, -3 इसकी पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू x है, और हमें x जो होता है वो लेफ्ट साइड पे चाहिए था, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10 - 3। अब x इज इक्वल टू ये 10 - 3 से हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि माइनस का निशान है, इसका मतलब है डिवाइड में होगा। ठीक है ना, तो 1/10 बन जाएगा। 10 के ऊपर 3 है, इसका मतलब है 3 0 लगेंगे, 1/1000। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 1/1000, ये आपका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट इसका है log 4x इज इक्वल टू 3/2, 4 बेस है। ठीक है ना, 3/2 एक्सपोनेंट है, इज इक्वल टू x रिजल्ट है, x यहाँ पर आ गया, और इसको हम सेटिंग करेंगे क्योंकि हमें x लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो x इज इक्वल टू 4 3/2 इसकी पावर हो गई। अब हमने ऐसा नंबर लेना है, ठीक है ना, 4 को इस तरह से करना है कि हमारे यहाँ पर जो 3/2 पावर के जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल कर सके हम लोग। तो 2 वो नंबर है जिसकी पावर स्क्वायर होती है, तो 4 बनता है, यानी 2 2 जा 4 हो जाता है। 2 की पावर स्क्वायर हो गई मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर बन गई 3, यानी कि क्यूब। 2 को 3 टाइम्स करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाता है। 6th एंड लास्ट पार्ट इसका है log 2 1024 इज इक्वल टू x, बेस है 2, x एक्सपोनेंट है, पावर बन गई इज इक्वल टू 1024 है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि x क्या होगा, यानी कि कौन सा नंबर लें। ज़ाहिर बात बेस तो हम एक ही जैसा लेंगे ना, ठीक है, तो उसकी पावर हम कितनी रखें कि 1024 रिजल्ट आए। तो 2 को अगर हम 10 टाइम्स करें तो फिर बनता है 1024, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32। ठीक है ना, अब 32 को फिर 2 से करें 64, फिर उसको करें फिर इसको 2 से करें 128 को, फिर इसको 2 से करें, और फिर इसको 2 से करें 1024। ठीक है ना, तो x जो होगा वो 10, 2 की पावर 10 होगी, यानी हमें x पावर फाइंड करनी, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका जो है वो एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। वेरी इजी फीजी एक्सरसाइज। और अब जो है इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइजेज पर चलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चलते चलते फिर मेरी यही बात कहूँगी कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।